बरपुरा स्थित सैयदना उस्मान अलबनात में आज सालाना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पे लड़कियों का मदरसा है, काफ़ी अच्छी तालीम दी जाती है और आज छात्राओं के द्वारा कई कार्यक्रम पेश किए। इस वक्त इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद थे और अल्लाह के अंतिम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर कैटेगोरिकली ये कहा था कि इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज है, आपको चीन भी जाना क्यों नहीं पड़े। आप बड़े जिम्मेदार हैं इस मदरसे के, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी तालिबा और तलबात इस मदरसे में पढ़ रहे हैं, बड़े ही मेहनत और काविशों से इसको पूरा तकमील तक पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह चूँकि ये हिफ्ज़ का मदरसा है, हिफ्ज़ होता है, इसमें लड़कियाँ हिफ्ज़ करती हैं और ये सोशोलॉजी का ये पुराना ये माने एक थ्योरी है कि अगर एक औरतें तालीम याफ्ता होती हैं तो एक ख़ानदान तालीम याफ्ता होती है। तो इसी मुहिम के तहत हम लोगों ने दिल बना सैयदना उस्मान का नींव रखा है, फाउंडेशन डाला है और इसका मंशा ये है कि मैं औरतों को हाफिज़ बनाऊँ ताकि हमारा माशरा जो है तो इस्लामी हो और पूरे माशरे में इस्लामी पैगाम जाए और इस्लामी तरीक़े से हम ज़िंदगी पूरी गुजार सकें। अंदाज़ा मुसलमानों का इस तरह से आप लगा सकते हैं कि जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि यहूदी 72 किताब पूरी साल में पढ़ते हैं और मुसलमानों को ये 6 मिनट की फुर्सत है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान का एजुकेशन कहाँ पर। बहुत सही कहा आपने सर, ये मुसलमानों को झकझोर कर देने वाला शब्द आपने यूज़ किया है। जी बिल्कुल ये सही बात है कि आज सहूनी कौम है, हम पर मुसल्लत है और हर फील्ड में वो आगे है। तो उसकी वाहिद वजह ये है कि वो किताब से जुड़े हुए हैं और उनके किताब का जो औसतन एवरेज जो डाटा अभी आया रिसेंटली, तो वो उसका 72 किताबें एक सहूनी पढ़ता है साल भर में और मुसलमान सिर्फ 6 मिनट किताबों में देते हैं। ये एवरेज डाटा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किताबों में सर झुका कर पढ़िए, आपका सर इतना बुलंद होगा पूरी दुनिया में कि किसी के आगे सर आपको नहीं झुकाना पड़ेगा, क्योंकि आप किताबों में सर झुकाया है। इसलिए आपको किसी भी अदारे, किसी भी शक्ति, किसी भी इतने पावर के सामने आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा। आप सर उठा के झुकेंगे, जिएंगे। आप एजुकेशन हासिल करिए और जो एजुकेशन दौर हाजिर का भी है वो भी एजुकेशन करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हासिल करिए और साथ साथ इस्लामी तालीमात को भी अपने साथ रखिए। मैं यही पैगाम अपने स्टूडेंट्स को और आज दौर हाजिर के तलबा को देना चाहता हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा, पूरा में जो ये स्थित है सैयदना उस्मान अलबनात, सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह की याद ताज़ा करती है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो कई जगह गया हूँ पूरे खास के बिहार भर में, लेकिन लड़कियों की जो आला तालीम और जो अभी आपने नमूना देखा है 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी, संस्कृत में भी, हर ज़बान में यहाँ पर होती है और ये इनामात भी एक से एक देते हैं। आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने ऐलान किया कि फ़लाँ तारीख़ को इतने बजे तक बच्चियों को आना है, अगर वक्त से लेट होगा तो मैं 3 महीने तक उससे बात नहीं करूंगा। अब सोचिए कैसी ये ट्रेनिंग है। और यहाँ बच्चों अलग हट के पनिशमेंट है, एक अलग हट के और मार और छड़ी की यहाँ पर पनिशमेंट नहीं है। अभी यहाँ पर इनाम देखा होगा, पिछले साल हमने देखा था कि चंद बच्चियों को, इस साल भी, कि ऐसी बच्चियाँ को इनाम दिया गया है जो 365 दिन में जो छुट्टियों का काट कर जो तालीमी दिन था, एक दिन भी वो एब्सेंट नहीं हुई। कोई बीमार हुई तब भी यहाँ पर रहीं कि नहीं हम घर पर जाकर दवा खाएंगे तो हम यहीं पर कहीं नहीं अपना इलाज कराएंगे। खान साहब ये कहना सही होगा कि मुसलमानों को अगर गरीबी दूर करना है तो तालीम की तरफ आना होगा। बिल्कुल, तालीम पर आना होगा और तालीम दोनों, इस्लामी तालीम भी अपने आखिरत को संवारने के लिए और जो दुनियावी तालीम, जिस तरह की टेक्निकल तालीम चल रही है, एजुकेशन, वकालत, टेक्निकल जो भी एजुकेशन जो उनको पसंद हो वो भी, ताकि दीन और दुनिया दोनों सवरे। और क्या कहना चाहेंगे सर, आज शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने, क्या मुबारकबाद के मुस्तहक हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहक हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और उनके गार्जियन इससे ज़्यादा मतलब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बच्चियों को दीन की तालीम के लिए चुना। और माशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे दीन और दुनिया दोनों तरह की तालीम देते हैं। यानी दुनियावी एतबार से हमारा मदरसा इंग्लिश मीडियम स्कूल है और मदरसे के हिसाब से हमारा ये एक बेहतरीन मदरसा है जिसमें हम साइंस, कंप्यूटर और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फ़ारसी यानी 5 ज़बानें बैक वक्त, साइंस, कंप्यूटर उसके अलावा और जुमला तमाम उलूम, जितने भी उलूम हो सकते हैं दीनी और दुनियावी दोनों,
चूँकि मैं भी दोनों तरह से पढ़े हुआ हूँ, हमारे पास मतलब मैं डबल MA भी हूँ, जैसा कि आप तो जान ही रहे हैं। तो माशाअल्लाह ताला, और हमारी आलमियत भी है, फजीलत भी है, इफ्ता भी हमने किया हुआ है। दोनों तरह की तालीम बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से हम बच्चियों को और बच्चों को दोनों तरह की तालीम देते हैं। वो ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। और इसके बाद आप हजरात, जिनके ताउन से, जिनके आने से ये इस तरह की बहार आई है और ये सब कुछ जो देखने को मिला है, ये आप हजरात के और बरपूरा के ख़ास तौर से यहाँ के जो लोग हैं, इतने मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम जगह पे होते हैं। इनके ताउन का नतीजा है माशाल्लाह। सैयदना उस्मान अल बनात क्या संदेश देश को देना चाहता है, कौम को देना चाहता है? हमारे तो कौम को यही पैगाम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान इल्म को अपना ओढ़ना बिछौना बना ले। हम जो यहाँ पर रहते हैं, तो किताब के जो पन्ने हैं वही हमारा ओढ़ना बिछौना है। और कहते हैं, एक शेर है कि मरेंगे हम किताबों पर, वर्क होगा कफन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वर्क होगा कफन अपना। यही हमारा पैगाम है कि किताब को अपना ओढ़ना बिछौना बनाइए, थोड़ा सा पढ़िए, चाहे थोड़ा ही सा हो, लेकिन रोज़ाना पढ़ा जाए उसको। दीनी और दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है अगर आपको विकास की ओर अग्रसर होना है तो। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तरक्की बगैर तालीम के हो ही नहीं सकती। दुनिया के अंदर जितनी भी अक़वाम हैं जिन्होंने तरक्की की, आगे बढ़ी हैं, वो सब उनके तालीम का नतीजा है। आप जितने भी ममालिक को देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ पे एजुकेशन की अहमियत है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन को हमने पीछे डाल दिया हुआ है, तो हम पीछे चले गए हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए तो तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों तालीम ज़रूरी है। खान साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।